हरे कृष्णा पीपल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है। जिस भी पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, जो आपको लगता है एक मीनिंगफुल पिक्चर है, आप उस पाइल को चूज़ करिए। अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए पाइल को चूज़ करिएगा। एक डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स करिए अपने आप को, और तब जाके आप एक पाइल को चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे रीडिंग से बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हैं या किसी भी तरीके से ये आपके लाइफ में एक होप देता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ ऐसे ही इंट्यूटिव रीडिंग लाने के लिए। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए हनुमान दादा जो सबसे पहले ओपनिंग कार्ड, ओपनिंग मैसेज दे रहे वो ये दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप हनुमान जी से कोई हेल्प मांगे होंगे, या आप जिस भी भगवान पे विश्वास करते हैं उनसे कोई हेल्प मांगे होंगे, और आपके लाइफ में वो हेल्प आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप किसी मैसेज के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, या किसी भी एक ऐसी चीज़ के लिए, आप अपनी सिचुएशन पे इसको फिट करके देखिएगा, आप हेल्प मांगे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक गाइडेंस भी आ रहा है कि आप हेल्प तो मांगते हैं, लेकिन जब आपके लाइफ में हेल्प आता है, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, तो आप जब भगवान की तरफ से जो हेल्प आता है, आप उस हेल्प को अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपका हो सकता है कि कोई भी लोग आपके पास हेल्प देने के लिए आ रहा हो, आप उसको रिसीव नहीं करते होंगे, ये सोचकर कि सारा काम आपको अकेले करना है, या नहीं तो आपको ट्रस्ट नहीं होता होगा, आपको शक होता होगा, और जिस वजह से आप डिवाइन के हेल्प को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए हनुमान जी आपके लिए बोल रहे हैं कि आप जितना हो सके ये मैसेज अपने लिए समझने का ट्राई करिए कि अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प। जिस भी डायरेक्शन में आपके पास हनुमान जी के लिए हेल्प आ रहा है, हनुमान जी की तरफ से हेल्प आ रहा है, आप अपने लाइफ में उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये आपका ओपनिंग कार्ड में ही ये आपके लिए मैसेज दे रहा है कि एक्सेप्ट द हेल्प। आपके लिए आने वाले टाइम में 3 मेजर फ्यूचर हाईलाइट जो है उसके बारे में जानेंगे। आपके लिए सबसे पहला जो हाईलाइट है वो ये हाईलाइट है कि आप अपने लाइफ में मनी क्या होता है, मनी का एनर्जी कैसे वर्क करता है, मनी कैसे कुछ लोगों के पास रहता है और कुछ लोगों के पास नहीं रहता है। ये जो लोग बोलते हैं कि मनी का जो ऊर्जा है वो एक फ्लो ऊर्जा है, एक चंचल ऊर्जा है, ये सब आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में फ्यूचर में समझेंगे। ये आपका एक माइनर एनर्जी है, लेकिन आपका जो एक मेजर हाईलाइट है वो ये है कि आप अबंडेंस का जो अलग अलग तरीका है, एक डिवाइन अबंडेंस का जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट है, आप उस सब को समझेंगे। जैसे बोला जाता है ना कि अष्ट लक्ष्मी है, सिर्फ धन लक्ष्मी ही नहीं, बहुत तरह की माँ लक्ष्मी होती है। आप वो सारे ऊर्जा को आने वाले टाइम में समझेंगे और परखेंगे। आपका एक जो सबसे मेजर चीज़ होगा वो ये होगा कि आप अपने लाइफ में इनर पीस को सबसे बड़ा अबंडेंस समझेंगे। आपको ये लगेगा कि जिसके पास मन की शांति है, जिसके पास इनर पीस है, मन का सुकून है, वो सबसे ज़्यादा धनवान है इस दुनिया में। और कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आपके लिए जितना आप कबीर दोहा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप इनर पीस क्या होता है, रियल में डिवाइन अबंडेंस क्या होता है, आप वो सब चीज़ों को समझ पाएंगे। आने वाले फ्यूचर के टाइम में आपका आपके स्पीच पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, और आप जो भी बोलेंगे वही आपका रियलिटी क्रिएट करेगा। इसीलिए अपने स्पीच के पावर को समझिएगा, और अपने स्पीच से ही आप अपने लाइफ का जो रियलिटी होता है उसको क्रिएट करेंगे। आपके लिए जो एक सबसे ज़्यादा कबीर का दोहा मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपने भी शीतल हों और दूसरे को भी आप शीतल करिए। दोहा आप एक बार चेक करिएगा। ये दोहा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ये जो भी आप ऐसा चीज़ बोलिए जो आपको भी सुकून दे, जो आपका भी मन को एक इनर पीस दे, और जो दूसरे को भी सुकून दे, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वही आपका रियलिटी क्रिएट हो जाएगा। ये है आपका फर्स्ट मेजर हाईलाइट। सेकंड हाईलाइट आपका फ्यूचर में ये है कि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टक है, आपके लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है। आपको जो भी स्टक फील हो रहा है वो रियलिटी में स्टक है ही नहीं, आपको बस ऐसा महसूस हो रहा है।
आपको जो भी स्टक ऊर्जा फील हो रहा है ये बस आपका एक माइनर एनर्जी है जिसको आप बहुत ही छोटे तरीके से आप देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका लाइफ स्टक है, लेकिन रियलिटी में मेजर हाईलाइट जो ये है वो ये है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में सरेंडर क्या होता है, सरेंडर का भाव क्या होता है, एक लीप ऑफ फेथ क्या होता है, इसको आपको आपके लाइफ में सीखना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने लाइफ में एक सरेंडर का भाव ले आएंगे, आपके आसपास कुछ भी क्यों ना हो, आप उसमें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो हनुमान जी आपके लिए सेकंड हाईलाइट में आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपको स्टक फील होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा होप होगा कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो, इसीलिए आपका फर्स्ट जो हाईलाइट आया था वो यही आया था कि आप सोच समझकर अपने स्पीच का जो पावर है उसको यूज़ करिएगा, क्योंकि आप वही अपनी रियलिटी क्रिएट करेंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने लाइफ में फियर को आने दे रहे या अपने लाइफ में फेथ को आने दे रहे, क्योंकि आपका फियर जो है ये एक माइनर एनर्जी है, एक माइनर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जो आपको लगेगा आप स्टक हैं। लेकिन आपका फेथ जितना बड़ा होगा, आपको उतना ज़्यादा फील होगा कि आपके लाइफ में आप जितना ज़्यादा सरेंडर कर रहे हैं, आपका लाइफ भले रियलिटी में आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है अभी के करंट के टाइम में, लेकिन फ्यूचर में यही सरेंडर आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। पाइल वन, आपके लिए थर्ड मेजर हाईलाइट जो ये है वो आपको हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि अपने आप को अलाउ करिए रिसीव करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने लाइफ में खुद को ओपन करेंगे सक्सेस को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, जॉय को रिसीव करने के लिए, वैसे ही आपके लाइफ में एक बिगर पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिस वजह से आप अपने लाइफ का एक बिगर पर्सपेक्टिव जो है उसको समझ पाएंगे। आपके लिए जब मैं रीडिंग स्टार्ट की थी तभी मेरे दिमाग में एक विजन आ रहा था कि कैसे हनुमान जी उड़ रहे हैं सूरज दादा को निगलने के लिए। ये स्टोरी आप सब लोगों को पता होगा कि हनुमान जी सूरज भगवान को फल समझकर खाने लगते हैं। और आपका जो थर्ड मेजर हाईलाइट है उसमें द सन कार्ड ही आया, जो बहुत क्लियरली इसको कंफर्म कर रहा है कि आप जितना हो सके हनुमान जी का जो बचपन का जो ग्लोरी था, उनके जो चाइल्डहुड का ग्लोरी था, वो जितना आप सुनेंगे आप उतना ज़्यादा अपने लाइफ में हैप्पीनेस को, जॉय को और सक्सेस को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे। क्योंकि एक होता है ना, बाहें फैलाकर बच्चा हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हनुमान जी आपको थर्ड मेजर हाईलाइट में यही दे रहे हैं कि आप भी अपनी लाइफ को ओपन करिए, ताकि आप अपने लाइफ का जो एक बिगर पर्पस है, एक बिगर पर्सपेक्टिव है, उस सारे चीज़ को समझ पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे हैप्पीनेस को। पाइल वन, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग ये है कि आपके लाइफ में जो स्टैग्नेशन था, जो आपका तबीयत खराब रहता होगा, आप बीमार रहते होंगे, फिजिकली या मेंटली डिप्रेस रहते होंगे, वो सब खत्म होगा और आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरस न्यू बिगनिंग आएगा। हो सकता है ये बिगनिंग जो है आपके फाइनेंशियल लाइफ में या आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग आए, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल भले बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ब्लेसिंग आता हुआ दिख रहा है। पाइल वन, आपके लिए हनुमान जी बोल रहे जितना हो सके अपने लाइफ में मेंटल क्लैरिटी को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि जितना आप अपने लाइफ में मेंटल क्लैरिटी को आने देंगे, आप में से प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप हो सके तो आप थ्रोट चक्रा को अनलॉक करने का ट्राई करिए। जितना आप अपने स्पीच के पावर को समझेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग को क्रिएट कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आपके लाइफ में मेंटल क्लैरिटी आएगा। थ्रोट चक्रा मतलब कि विशुद्धि, कुछ तो एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में प्योरिफिकेशन को, जो शुद्धि को मांग रहा है। और आप अपने लाइफ में ये जो आपका जो भी स्टक एनर्जी है ना, जो भी आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, भगवान और हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ये जो स्टक एनर्जी है उसको एक चीयर अप एनर्जी के साथ रिप्लेस करिए। जितना हो सके खुद को चीयर अप करने का ट्राई करिए, भले वो मुश्किल हो, भले आपको लग रहा हो कि प्रेजेंट सिनेरियो में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पर फिर भी हनुमान जी बोल रहे हैं एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप जितना अपने लाइफ में चीयर अप रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और हो सके तो थ्रोट चक्रा हीलिंग करने का ट्राई करिए। ये आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा, आपको बहुत ज़्यादा आप अपने स्पीच को कंट्रोल कर पाएंगे और जिस वजह से आप अपने रियलिटी में एक हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। पाइल वन, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस है वो ये गाइडेंस है कि आप अपने लाइफ में लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ एक ऐसा चीज़ है जो आपके लाइफ में आप उसको बहुत ज़्यादा कस कर, बहुत ज़्यादा होल्ड से, बहुत ज़्यादा अपने हाथ में टाइटली पकड़ के रखे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उनके पाम में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, या तो आपके पास जब भी कुछ आता है आप ओवर लोगों को देते हैं, ओवर गिव करते हैं, या फिर आप जो भी आपके पास पेन है आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, आप उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखे हैं, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे। और हनुमान जी के साथ साथ शिव जी आए हैं आपके ये गाइडेंस देने के लिए, और वो ये बोल रहे हैं कि अपने आप को फ्री करिए। और इसके लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ। वो प्रैक्टिस ये है
कि चाँद और तारे के जो आसमान होता है रात को, वहाँ पर जाइए और अपना दोनों बाहें फैलाकर यूनिवर्स को बोलिए, आई एम ओपन, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव द हैप्पीनेस। जितना आप खुद को ये बोलेंगे ना, एक बाहें फैला कर रखिए और अपने चेस्ट को ओपन करके रखिए और ये एनर्जी को फील करिए कि कैसे ब्रह्मांड से एक प्योर, एक पॉजिटिव ऊर्जा आ रहा है जो कि आपके पूरे बॉडी को क्लीन कर रहा है, जो कि आपके पूरे माइंड, बॉडी और सोल को प्योरीफाई कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है। क्योंकि आपके लिए जितना आप लेट गो करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में रियल हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाएंगे। आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग आना चाहता है आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपका ओपनिंग कार्ड आया था कि हेल्प आता भी है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप अभी तक पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आए। अगर आप ये एक प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपने आप को, जैसे हग करने के लिए इंसान ओपन रखता है अपने बॉडी को, वैसे ही अपने आप को ओपन रखिए डिवाइन हग एक्सेप्ट करने के लिए, डिवाइन ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। पाइल 1, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो क्लोजिंग मैसेज है, जो क्लोजिंग कार्ड है, वो कार्ड बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। जैसे वो पूरे रीडिंग को 4 चांद लगा रहा है और वो कार्ड यही है कि आपका कोई एक मेजर विश जो है वो पूरा होने वाला है आने वाले टाइम में। हो सकता है इस साल के 9th मंथ जब हो तब आपका ये ब्लेसिंग पूरा हो, या फिर अभी से 9 वीक के बाद आपका जो है ये एक मेजर विश जो है वो पूरा होगा। और हो सकता है कि ये विश तभी पूरा हो जब आप अपने लाइफ में लेट गो करें। इसीलिए जितना हो सके आप शिव जी पर जब भी जल चढ़ाते हैं तो आप ये बोलिएगा कि आई कैन सेफली लेट गो। जो भी चीज़ आप होल्ड करके रख रही है, जिस भी भगवान पे आप यकीन करते हैं, आप उनको ये बोलिए कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मैं लेट गो करता हूँ जो भी चीज़ अब मुझे सर्व नहीं कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आप जो अनसर्व कप है उसको जैसे ही रिलीज़ करेंगे, आपके लाइफ में एक सर्विंग करने वाला एक अच्छा कप आपके लाइफ में आएगा, जिस वजह से आप अपने लाइफ में आप वो विश को पूरा कर पाएंगे और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप अभी हो सके तो अपने आप को पॉज करिए और हनुमान जी से जो भी विश आप बहुत चाहते हैं कि वो पूरा हो, उसको आंख बंद करके अपने विश के बारे में सोचिए, क्योंकि वो एक विश जो है वो आपका पूरा होने वाला है। पाइल 1, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो आपके लिए ओपनिंग मैसेज है वो मैसेज ये है कि आप अपने लाइफ में जो एक इनर क्वेस्ट का रास्ता होता है उस रास्ते पे आने वाले टाइम में चलने वाले हैं। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत बार ये साइन मिला है, बहुत बार ये मैसेज मिला है कि आप खुद से ये पूछिए कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, आप रियलिटी में क्या चाह रहे हैं, आपका पाथ क्या है, उसको डिस्कवर करिए। पर फिर भी इतना सारा साइन मिलने के बाद भी आप, हो सकता है कि आप इस मैसेज को इग्नोर कर रहे होंगे। और अगर आप ये इग्नोर कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर का जो 3 मेजर हाईलाइट देखेंगे, जिसमें फर्स्ट मेजर हाईलाइट यही आ रहा है कि जो मेजर ब्रेक थ्रू को आप इग्नोर कर रहे थे वो अब यूनिवर्स खुद ही आपके लाइफ में लेकर आएंगे। आप चाहे उसको कितना भी इग्नोर कर ले, कितना भी उससे हटने का कोशिश करे, पर वो आपके लाइफ में होकर रहेगा आने वाले टाइम में। और इसको आप अपने लाइफ में एक वेकअप कॉल समझिएगा। हो सकता है कि आपके लाइफ में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो, आपका एक मेजर ईगो जो है वो ब्रेक करे और आपके लाइफ में एक न्यू चैनल जो है, एक न्यू, आप अपने लाइफ को एक न्यू वेसल की तरह समझेंगे, जिसमें हर एक चीज़ जो है, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो जो न्यू तरीके से आपके लाइफ में एंटर करेगा। जो भी पुराना था वो अब बहुत टाइम आ गया है कि अब आप उसको खुद ही रिलीज़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन आएगा और उसको खुद ही आपके लाइफ से हटा कर रख देगा। इसीलिए एक जो स्पेशल मैसेज है जो आपके लिए है वो ये है कि अपने लाइफ में करेज दिखाइए। जो भी पाथ, जो भी रास्ता भगवान आपको दिखा रहे हैं उस रास्ते पे चलने का कोशिश करिए। उस रास्ते पे चलने के लिए खुद से कदम बढ़ाइए। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो जोर ज़बरदस्ती से, डिवाइन इंटरवेंशन से आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप खुद ही उस रास्ते पे चलिए। और कहीं ना कहीं ये ब्रेक थ्रू जब आपके लाइफ में होगा तो आपके लाइफ में जो है एक पैसन जो है वो जागेगा। हो सकता है कि इतना दिन से आप बिल्कुल भी अपने लाइफ में अच्छे से नहीं वर्क कर रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ रुका हुआ फील हो रहा हो, तो ये ब्रेक थ्रू एक मेजर ईगो हार्ट ब्रेक हो सकता है या फिर ईगो ब्रेक हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपके लाइफ में। और जैसे ही ये होगा तो आपका सेकेंड हाईलाइट ये है कि आपके लाइफ में बहुत पैसन आएगा, एक न्यू बिगनिंग आएगा।
और ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में करेज को लेकर आएगा, और कहीं ना कहीं जो ईगो ब्रेक आपके लाइफ में होगा वो आपको हम्बल बनना सिखाएगा। वो आपको सिखाएगा कि कैसे लाइफ में हर एक चीज़ रहेगा और उसके साथ साथ आप कैसे हम्बल रह सकते हैं। तो आने वाले टाइम में आप मनी को लेकर, रियल हैप्पीनेस को लेकर, अबंडेंस के साथ साथ हम्बल रहना किसे कहते हैं, आप ये सीखने वाले हैं। और आपका पैशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। आपके लिए जब मैं रीडिंग स्टार्ट की थी तभी जो मुझे कुछ विजन आया था वो ये विजन आया था कि एक जिम कप है, एक जिम बॉटल है, या आप हर्बल ट्री ड्रिंक कर रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका थर्ड कार्ड, थर्ड मेजर हाईलाइट इस चीज़ को कम्प्लीटली कंफर्म कर रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप थोड़ा सा बीमार हो। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपको फील होगा जो चीज़ आपका अपना था, जिस चीज़ को आप इतने समय से अपना समझ रहे थे, वो कोई और लेकर चला गया। हो सकता है आपका कोई आइडिया हो, कोई वेंचर हो, कोई भी चीज़ जो आप उसको बहुत अपना समझ रहे थे कि ये तो मेरा अपना है, ये कहीं नहीं जाएगा, वो आपके लाइफ से चला जाएगा। और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा। वो ये हनुमान जी के तरफ से ही आपके लाइफ से हनुमान जी उसको हटा देंगे। और जैसे ही ये हटाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा समझ रहे कि ये मेरा अपना है, अगर वो चला जाए तो इंसान बीमार पड़ता ही है। और आपके लिए ये एक मेजर कार्मिक कंप्लीशन होगा। एक मेजर कार्मा जो है, जो आप बना कर रखे तो वो कंप्लीट होगा। और जिस वजह से आपको हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, और इस वजह से मुझे वो हर्बल ड्रिंक दिख रहा था। तो अगर आपको कफ, कोल्ड या कोई भी चीज़ बैक में पेन हो रहा है तो आप जितना हो सके आप हर्बल ड्रिंक लीजिए, और जितना हो सके आप फिटनेस फ्रीक बनिए। जितना हो सके आप अपने लाइफ में हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप ये समझेंगे कि हेल्थ आपका एक रियल अबंडेंस है। हेल्थ आपके लिए, ये जो पहले के समय में बोला जाता था हेल्थ इज़ द वेल्थ, ये ऐसे ही नहीं बोला जाता था। ये आप पर सूट करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका पैशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आपके अंदर खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक करेज डेवलप हो रहा है कि आप अपने लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी बोल रहे हैं कि अपने लाइफ में खुद के तरफ से एक कदम बढ़ाइए। अगर आप खुद नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ में एक मेजर वेकअप कॉल आएगा, जिस वजह से आपका लगेगा हर चीज़ तहस नहस हो गया, हर चीज़ टूट सा गया, और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। इसीलिए जितना हो सके एक डिवाइन इंटरवेंशन के लिए सरेंडर करिए खुद को, और अपने अंदर करेज लाइए। पाइल 2, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है कि आपको अभी आपका लाइफ बिल्कुल कलरफुल ना लगता हो, लेकिन आपका चाइल्डहुड जो मेमोरी है वो बहुत कलरफुल हो, बहुत रंगीन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे, और अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुश महसूस करेंगे। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बर्ड चर्पिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो, या वो आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता हो। और कहीं ना कहीं ये आवाज़ जो है, जो बर्ड का चर्पिंग है, वो आपको आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ में लेकर जाएगा। हो सकता है कि आपके कोई पुराने दोस्त से भी आप मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, जो कि आपको फिर से एक सिंपल चीज़ों में कैसे खुश रहना होता है ये फिर से सीखेंगे आप, कि कैसे एक सिंपल प्लेजर को अपने लाइफ में एंजॉय करके हैप्पी हुआ जाता है, क्योंकि रियल प्लेजर यही होता है। हो सकता है कि आपको कुछ और चीज़ में आप समझ रहे हो कि हैप्पीनेस होता है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं कि सिंपल चीज़ों को, हम्बलनेस को, इनर पीस को, एक जो यूनिवर्स की तरफ से जो भी सपोर्ट मिलता है वही सबसे बड़ा अबंडेंस है, वही सबसे बड़ा ब्लेसिंग होता है। और आप अपने लाइफ में जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे आने वाले टाइम में। पाइल 2, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये गाइडेंस है कि आपके अंदर जो भी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, आप हो सके तो उसको छोड़िए। आपका फर्स्ट हाईलाइट इसी के बारे में बता रहा था कि कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको बार बार साइन मिल रहा है कि छोड़िए। हो सकता है कि आपको बार बार ये मैसेज आ रहा हो कि ये एक आपके लाइफ में एक टॉक्सिक पैटर्न है जिसको अब आपको छोड़ना है, पर फिर भी आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उस निगेटिविटी को, उस एडिक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहे, और जिस वजह से वो अब आपके लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर बन गया है। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी थॉट आता होगा कि बाकी लोग भी वही काम कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में खुश है, मेरे लाइफ में ये काम करके खुशी क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि इस चीज़ को याद रखिए, हर एक इंसान का एक अपना इंडिविजुअल रोल होता है जो वो इस दुनिया में करने के लिए आया है। आप जो रोल को पूरा करने के लिए आए हैं वो बस आप पूरा कर सकते हैं। जितना आप दूसरे को देखेंगे, जितना आप एक रोस्टिंग बिहेवियर में जाएंगे, दूसरे को जज करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन को लेकर आएंगे। इसीलिए जो फाइनल गाइडेंस है वो ये है कि एक ये जो अर्थ है ये एक स्कूल है,
और इसमें हर एक इंसान जो है वो अपना अपना एक स्ट्रैटेजी, अपना अपना एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान को लेकर आए। जैसे हर एक कपड़ा हर एक इंसान को नहीं आ सकता है, हर एक इंसान अपने बॉडी के लिए अपने हिसाब से टेलर करके आता है। वैसे ही आपका कर्मा, आपके लेसन्स, आपके लाइफ में जो भी पैटर्न है वो आपको खुद ही सीखना होगा। लेकिन अगर आपका जो लाइफ का पैटर्न है वो अगर टफ है, वो हार्ड है, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए और करेज के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये तो आपको सीखना ही है, ये तो कंफर्म है। आप अगर खुद ही करेज के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ के जो यूनिवर्स का जो सफ़र है उस पर अगर खुद ही आगे चलेंगे तो आप अपने लाइफ में अपने पर्पस को खोज पाएंगे, खुद को खोज पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं रियल में। क्योंकि हो सकता है यही सबसे बड़ा आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि आप क्या चाहते हैं, और यही बार बार आ रहा हो, पर फिर भी आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो। तो आप खुद को ये समझिए कि हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल रोल होता है, और आपको आपका रोल इस दुनिया में क्या है उसको एक्टिवेट करना है। आपका रोल क्या है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आपका लाइफ का प्लान क्या है, आप खुद को लाइफ के बारे में कैसे देखते हैं, आपके लिए सक्सेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, आपके लिए लाइफ का प्लान क्या है इस अर्थ पर, ये अब आपको खुद डिस्कवर करना होगा। और आने वाले टाइम में ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वेकअप कॉल होगा कि आप इस सारी चीज़ों को डिस्कवर कर पाएंगे। पाइल 2, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए जो फाइनल क्लोजिंग कार्ड है, जो क्लोजिंग मैसेज है, वो ये है कि आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में इमोशन क्या होता है, एक जो न्यू बिगनिंग, जो हर एक चीज़ का पहला जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है, आप अपने लाइफ में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। आप आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक फ़र्स्ट फीलिंग, जो जैसे कोई भी चीज़ नया आए तो उसका फर्स्ट फीलिंग बहुत अच्छा होता है। आपके लाइफ में कुछ तो न्यू होगा जिस वजह से आप उस फर्स्ट फीलिंग को, हो सकता है कोई सैलरी आए या कोई न्यू फ्रेंड बने या कोई भी न्यू इमोशन, आप उस चीज़ को जिएंगे। सेकेंड चीज़, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा विजडम आने वाला है। रियल हैप्पीनेस क्या होता है, रियल इमोशन क्या होता है, आप इस सारे चीज़ों को समझेंगे। और आप होगा तो ऐसा हो सकता है कि आप लोटस फ्लावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। जब भी ऐसा आपको फील हो तो आप लोटस फ्लावर से एक विजडम को गेन करिएगा, और वो विजडम आपके लिए ये है कि कैसे ही दुनिया में कीचड़ है पर फिर भी कमल खिलकर ऊपर उठता है। वही चीज़ आपको सीखना है कि दुनिया में हर एक इंसान का अपना अपना रोल होता है, और आपको आपका रोल समझना है। और ये विजडम आपके लाइफ में आने वाले टाइम में हनुमान जी एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे। जितना हो सके आप मेडिटेट करिए, अपने इनर क्वेस्ट का जो एक जर्नी है उस पर चलने के लिए करेज दिखाइए, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे आपको वो चलना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी यही आपको बोल रहे हैं कि करेज के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू इमोशन, एक न्यू हैप्पीनेस, एक न्यू बिगनिंग आने वाला है। पाइल 2, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।